इंश्योरेंस। तो प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में मन की बात का जो 126वां संस्करण है उसके जरिए अपने मन के विचार जो तमाम भारतवासी हैं उनके साथ साझा किए। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय संस्कृति एक अनमोल धरोहर है। उन्होंने इस 126वें संस्करण में देशवासियों के साथ अपने मन की बात साझा की, जहां पर उन्होंने जो शहीद भगत सिंह हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें याद किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने एक ऐसा महान ग्रंथ रामायण जो है वो हमें दिया और ये तमाम जो रचनाएं हैं वो पीढ़ियों तक हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उसके लिए प्रेरणा पुंज रहेंगी। यहाँ जीएसटी के बचत उत्सव का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और गिरीश निशाना इस वक्त दिल्ली से, उर्मिलेश जुड़ गए हैं हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से। उर्मिलेश, 126वां संस्करण प्रधानमंत्री के मन की बात का उन्होंने अभी साझा किया, देशवासियों से अपने मन की बात की। आपके साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा हैं रेखा गुप्ता वो भी मौजूद हैं। किस तरह से श्रवण किया दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री के इन आत्मीय विचारों का? जी बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री ने अपने 126वें जो मन की बात थी वो की है। देखिए हम जैसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री की जो मन की बात होती है इसके लिए तमाम जो लोग होते हैं उनको जो है इंतज़ार रहता है। और हम ये भी जानते हैं हमारे दर्शक कि प्रधानमंत्री हमेशा ऐसी बातों को करते हैं जो कि कहीं ना कहीं सामाजिक सांस्कृतिक खासकर जुड़े होते हैं। हमारे साथ यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बैठ कर के यहाँ पर मन की बात सुनी है। मैम, आज आपने मन की बात सुनी है, क्या कुछ आपको लगा? और सबसे ज़्यादा जो प्रेरणा जो है समाज को जिस बात से मिलती है ऐसी बात? वैसे तो प्रधानमंत्री जी की हर बात ही प्रेरणादायक है, पर त्योहारों के इस मौके पे स्वदेशी की ओर बढ़ना पूरे देश के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और मिल कर के ये त्यौहार स्वदेशी वस्तुओं के साथ मनाएं, ये प्रण लेना चाहिए। सर, आपने भी बैठ कर के मन की बात सुनी है, प्रधानमंत्री की ऐसी बात जो आपको प्रेरणा लगी है? प्रधानमंत्री जी अकेले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं पूरे विश्व में जो कि हर महीने देशवासियों से बात करते हैं। विशेष तौर से आज जो 2 नेवी के ऑफिसर्स ने उस नेवी की बोट पर जो हवा के हिसाब से हवा से चलती है, पाल से चलती है, उन दोनों नेवी ऑफिसर्स से बात करके उन्होंने पूरे विश्व में, विशेष तौर से भारत में जो हमारी मातृशक्ति है उसका परिचय पूरे देश, पूरे विश्व से कराया है। त्योहारों का देश है। प्रधानमंत्री जी ने हर त्योहार की बात की है, लता दीदी की बात की है, शहीद भगत सिंह को याद किया है। तो प्रधानमंत्री जी बहुत छोटी छोटी और सादी बातें जो पूरे देश में हो रही होती हैं, रिमोट एरियाज में, उनको टच करते हैं। थैंक यू। तो जैसे कि आपने तमाम जो यहाँ पे बैठ के जो श्रोता सुन रहे थे उनकी बात सुनी होगी, ये मन की बात न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसको जो है प्रेरणा लेते हैं और आत्मसात भी करते हैं। बिल्कुल। और इस वक्त बिहार से भी हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ गए हैं। कुमार, प्रधानमंत्री का जो 126वां संस्करण था, यहाँ पर उन्होंने किस तरह से वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया, बिहार की जनता और जहाँ पर आप मौजूद हैं किस तरह से श्रवण किया, उन्होंने प्रधानमंत्री के इन विचारों को कैसे आत्मसात किया है बांका बिहार से? देखिए, काफ़ी जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जो चर्चा की, नेवीज़ के अलावा और भी जो चीज़ें थी, भूपेन हजारिका के बारे में बात हुई, लता मंगेशकर के बारे में बात हुई, लेकिन बिहार को लेकर के उन्होंने जिस तरीके से जीविका दीदी के बारे में जो बात की, इसके अलावा छठ की महिमा का उन्होंने बखान किया। और हमारे साथ जीविका दीदी, यहाँ पर सफल जीविका दीदी जो हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं। और हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो 10,000 रुपये आपको 2 धंधे शुरू करने के लिए दिए गए हैं, वो सरकार के इनिशिएटिव को आप कैसे लेती हैं? सभी को पहले मेरा नमस्कार। मेरा नाम ललिता कुमारी है। मैं नमः शिवाय जीविका संघ सहायता समूह की सदस्य हूँ, लक्ष्मी जीविका महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ, नारी उत्थान CLF की मैं कैडर हूँ। अभी मेरे द्वारा 5 VO का लेखापाल हूँ। हम जो अभी प्रधानमंत्री जी का पैसा लिए हैं 10,000 रुपया, वो हम जो है ना 10,000 रुपया जो लिए हैं वो हम जो है अभी फोटो स्टेट का दुकान खोले हैं, उसको और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप क्या करेंगे 10,000 रुपया जो आपको मिला है? मैं एक सिलाई मशीन खरीदी हूँ जिससे मैं सिलाई कढ़ाई करूँगी। तो सिलाई कढ़ाई करेंगी मैं। और अब हमारे साथ विधायक जी जो हैं, बांका के विधायक जी मौजूद हैं, रामनारायण मंडल जी। मंडल जी, नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो उद्बोधन था खासकर प्रधानमंत्री का मन की बात में, आप उसको कैसे ले रहे हैं? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 126वें संस्करण के 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 126वें संस्करण
देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न विभिन्न कोनों में एक संदेश दिया है। ये वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और फिर निषाद राज की चर्चा, वाल्मीकि जी की चर्चा और सबरी मैया की भी चर्चा उन्होंने की है। ये आम जनों में एक संदेश दे रहे हैं कि भगवान राम के चरित्र के बारे में, और फिर भगवान राम के चरित्र और सबरी मैया और निषाद राज की चर्चा करके उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया। सर, मैम हमारे साथ मैडम भी हैं। मैडम, आप जीविका दीदी को संचालित करने में आपकी अहम भूमिका रही है, और आप क्या कहेंगी जो प्रधानमंत्री का जो इनिशिएटिव रहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो 10,000 रुपये दिए गए हैं उद्योग धंधा शुरू करने के लिए महिलाओं को? देखिए, सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए उन्होंने जो 10,000 की राशि दी है, उसके लिए महिलाओं में खुशी का माहौल है कि मैं भी आत्मनिर्भर हो सकती हूँ। जो कि पैसे की तंगी होती थी, वो तंगी खत्म हो गई और 2 लाख रुपया उनके खाते में फिर आएगा रोजगार के लिए। तो सभी महिला अपने पैर पे खड़ी हो पाएंगी, आत्मनिर्भर हो पाएंगी। इसके लिए मैं यहाँ की जिला परिषद हूँ, नीलम सिंह नाम हुआ। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ सारी महिलाओं की तरफ से। तो एक तरह से आप देखें कि एक क्रांति हुई है, खासकर बिहार की धरती की अगर हम बात करें तो एक जीविका जो एक संस्था ही नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गया है। और जिस तरीके के 10,000 रुपया उनके अकाउंट में गया है, और सारी जो जीविका की महिलाएं हैं उनका कहना है कि हम ऐसा काम करेंगे, हम अपने उद्योग को इतना बड़ा करेंगे कि सरकार से फिर हम 2 लाख रुपए की राशि लेंगे और इससे भी बड़ा उद्योग धंधा हम शुरू करेंगे। बिल्कुल, और महिला उन्मुखी विकास की बात हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं, और एक महिला को जब आप सशक्त बनाते हैं तो पूरा परिवार सशक्त होता है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी ये जो चर्चा है वो लगातार जारी रहेगी। जुड़े रहिए टीटी न्यूज़ के साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपको लिए चलते हैं सीधा पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में, जहां पर हमारे संवाददाता राजेश राज भी इस वक्त कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं। राजेश, हमने प्रधानमंत्री के 126वें संस्करण को सुना, जहां मन की बात में उन्होंने देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। वहां की जनता का किस तरह का अनुभव रहा आज? देखिए, पश्चिम बंगाल के रायगंज में हम खड़े हैं, जो बिहार से बिल्कुल किशनगंज से सटा हुआ इलाका है। यहाँ बगल में मालदा भी है और यह इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कलकत्ता के दुर्गा पूजा की चर्चा की तो निश्चित तौर पर जो यहाँ के लोग हैं उनके मन में गर्व की अनुभूति देखने को मिली कि हमारे जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में कर रहे हैं। रायगंज के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं कार्तिक पाल, वो मन की बात कार्यक्रम को अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके साथ यहाँ पर सुन रहे थे। कार्तिक पाल हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं, मन की बात में पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा का जिक्र किया गया, कैसा लगा प्रधानमंत्री जी ने जब इसका जिक्र किया? नमस्कार। पहले बंगाली का सबसे बड़ा जो त्यौहार है और दुर्गोत्सव है हमारा, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारा वेस्ट बंगाल की तरफ से उनका दुर्गा पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। बंगाली का सबसे बड़ा त्यौहार हम लोगों का दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा आज से शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने दुर्गा पूजा के बारे में बोला कलकत्ता, ये कलकत्ता का मैसेज नहीं है, पूरे बंगाल का है। हम लोग उनका मैसेज से एकदम बहुत खुश है, क्योंकि मेरा आज से षष्ठी स्टार्ट हुआ है, माँ का बंधन स्टार्ट हुआ है। इसमें हम लोगों को षष्ठी से दशमी तक पूरा त्यौहार चलेगा, पूरा बंगाल में एक उत्सव का माहौल रहेगा। और उनका साथ उनका और एक मैसेज जो है वो भी हम सब हमारे बंगाल के कार्यकर्ता और बंगाल के आम पब्लिक को बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसमें हम लोग सब
स्वदेशी जीन्स खरीदेंगे। उसके बाद में 2 अक्टूबर को जो मैसेज दिया है वो भी खादी के लिए जो मैसेज दिया है वो भी हम लोग सब प्रधानमंत्री जी के आदेश मानेंगे। और जो बात है जो हम लोगों का एक और मैसेज है, जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए हो चाहे जीएसटी के लिए हो, इस त्यौहार में हम लोग सब प्रधानमंत्री की बात को हम निचले स्तर में जाके हम पूरे प्रचार में लगे हुए हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जो दुर्गा पूजा है वो बहुत नामी है, और इसलिए कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूप, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा भी राजेश की जो इसीलिए तो एक देवी से भी आपको मैं बात करा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, दुर्गा पूजा का जिक्र किया, वो सुनकर आप महिला हैं, देवी की जो परिकल्पना है वो मन में कैसा भाव आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुर्गा पूजा का जो शुभेच्छा वार्ता दिया है पश्चिम बंगाल वासी को, इसके लिए हमारे तरफ से, हम सभी पश्चिम बंगवासी के तरफ से उनको भी बहुत सारे शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी जो जीएसटी कम कर दिया वही हमारा दुर्गा पूजा का उपहार है, और हमारे जो सांसद है उन्होंने हमारे साथ अभी गोटा पूरा जो सांसद क्षेत्र है वहाँ पर जीएसटी उत्सव भी पालन कर रहे हैं हम लोग। और कलकत्ता में तो कलकत्ता के माने लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का बहुत बढ़िया माहौल है। देखिए, जो आंचल जो कलकत्ता है उसकी दुर्गा पूजा या सिर्फ पश्चिम बंगाल का जो पूरा दुर्गा पूजा है उस भव्यता का जिक्र जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और यूनेस्को में भी यहाँ के लोगों में खासा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। और बिल्कुल यूनेस्को में भी दुर्गा पूजा का जिक्र किया गया, जिस तरह से माँ की आराधना और माँ के जो रूप हैं उनकी पूजा की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, समय कम है लेकिन हम सीधे पश्चिम बंगाल से अब आपको लिए चल रहे हैं हरियाणा की तरफ, जहां सोनीपत से धीरज कुमार इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। धीरज, 126वां संस्करण मन की बात का, और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया, कैसे आने वाले त्योहारों में जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर होती हुई इस पथ पर अग्रसर भारत की इस सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें और शामिल हों। बिल्कुल आपने सही कहा, और इस वक्त हम सोनीपत में मौजूद हैं, और सोनीपत में मन की बात कार्यक्रम में जो हरियाणा के जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली जी, और उनके साथ यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। और मन की बात कार्यक्रम में जो आपने जिक्र किया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने स्वदेशी की बात की है, मोहनलाल जी स्वदेशी की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो कितना प्रभावित हुए हैं आप प्रधानमंत्री की इन बातों से? आज देश के लोकप्रिय और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 126वीं मन की बात, जहां हम सेक्टर 12 सोनीपत के कॉलेज में पढ़ने वाले बेटियों के साथ हमने सुनने का जो सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। और आज 118वां जन्म जयंती का अवसर शहीद आजम भगत सिंह, जिनके जीवन से इस राष्ट्र प्रेम की भावना और अपने देश के गौरव को कैसे ऊपर करना वहाँ सीख मिलती है। वहीं 2 बेटियों के द्वारा जिस प्रकार से पूरी दुनिया का भ्रमण किया गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका जो एक्सपीरियंस था वो पूरे देश को सुनाने का काम किया है। वहीं बहुत सारे त्योहारों की आज बधाई दी है, और जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी की जयंती है, जिन्होंने स्वदेशी को अपनाने के लिए पूरी एक अलग जगाने का काम किया था। स्वदेशी और स्वदेशी में भी जो भारत के मजदूरों का भारत की भूमि पर जो चीज़ बनी है और भारत की भूमि की मिट्टी की जो खुशबू जिस चीज़ में आती है वो स्वदेशी है। इस प्रकार का भाव आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और ये 126वां जो मन की बात का एपिसोड है, इसमें युवाओं को प्रेरणा देने वाला एपिसोड रहा है। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है कि 100 साल पूरे हुए हैं आरएसएस के, और एक संस्था के रूप में, राष्ट्र निर्माण के रूप में उस संस्था के योगदान के बारे में आप क्या कहेंगे, जिसका कि जिक्र आज प्रधानमंत्री जी ने किया है? जो दशहरे का उत्सव आएगा और 100 वर्ष आरएसएस की स्थापना के पूरे होंगे, और जो संगठन व्यक्ति निर्माण की काम में लगा है, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र के निर्माण में लगाना, ये उनकी सोच है। और ऐसे अनेक हिंदुस्तान में रहने वाले स्वयंसेवक इस राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हैं, और बड़ा ये 1 वर्ष तक चलने वाला उत्सव रहेगा। और ये 100 वर्ष पूरे किए हैं। ये किसी भी एनजीओज के 100 वर्ष पूरे होने, एक शताब्दी को पूरा करना,
ये बहुत बड़े गौरव की बात है। जी, तो आपने सुना कि मोहनलाल जी ने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो आरएसएस के जो 100 साल पूरे हुए हैं उनका उन्होंने जिक्र किया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण कि दीपावली का त्यौहार सामने है और दीपावली के त्यौहार में किस तरीके से हम वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाएं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोकल फॉर वोकल, और जो चाहे किसी भी प्रकार की सजावट का सामान घर में लेके आएँ तो वो स्वदेशी हो, और लोकल फॉर वोकल को बल देते हुए स्वदेशी को अपनाएं, यही हमारा संदेश। बिल्कुल, और इस स्वदेशी को अपनाने का जो आह्वान है प्रधानमंत्री ने इस 126वें मन की बात की संस्करण से तमाम जो जनता है उसके साथ किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरज। अब आपको लिए चलते हैं सीधे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के लॉन्गडिंग से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर भी मौजूद हैं। चंद्रशेखर, अरुणाचल की अगर बात की जाए और साफ तौर पर जो असामयिक निधन था जुबिन गर्ग का, उसमें प्रधानमंत्री ने उनको यहाँ पर याद किया, उनकी पार्श्व गायकी को भी याद किया कि कैसे वो मंत्र मुक्त कर दिया करती थी। ऐसे में किस तरह वहाँ की जनता ने आत्मसात किया प्रधानमंत्री के विचारों को? देखिए, अभी कुछ दिन पहले जिस प्रकार से अभी हम जो सिंगर हैं जिनका देहांत हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी बात की। तो अब जानना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने संवेदना जताई तो कैसा लगा आपको, कितना टच किया आपको? सबसे पहले तो दूरदर्शन दिल्ली और दूरदर्शन या ईटानगर आप सबको मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरा नाम चेमंगा वांगपन है। हम सशस्त्र सीमा बल से रिटायरमेंट ऑफिसर हूँ। और अभी जो आपने जो क्वेश्चन पुट किया है उसका बारे में हम ये कहना चाहता हूँ कि जो सिंगर गुजर गया है वो सिर्फ असम के लिए नहीं है बोल के हमारा इंडिया के लिए सब बहुत दुख का बात है, क्योंकि हर क्षेत्र में उसका आवाज है, चाहे हिंदी में बोलो, चाहे बंगाली में बोलो, चाहे नेपाली में बोलो, चाहे हमारा नॉन ट्राइबल का गाना हो, हर एक चीज में वो बहुत एक्टिव था। इसीलिए हमारा अरुणाचल में हर एक क्षेत्र में उसका शौक हर एक जगह में माना है और हम लोग को भी दुख है। और प्राइम मिनिस्टर ने जो याद किया वो गुजर गया, लेकिन उसका जो गीत अमर रहेगा हमारा इंडिया में। अच्छा, महिलाओं को लेकर के भी काफी बात हुई है आंचल, मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर महिलाओं से कि कैसा लगा आपको कि प्रधानमंत्री ने लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं और मन की बात में भी बात की है? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। मैं मिसेस नामगुई, मैं महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट हूँ। तो आज हमारे यहाँ 126 मन की बात एपिसोड में जो मोदी जी ने हम सब से मिस डालनी और रूपा के बारे में बताए हैं, तो उसके बारे में हमें बहुत ही प्रभावित हुए। उन दोनों के साहसी को बता के हम लोगों को भी आकर्षित किए, यानी हमें बताया गया है कि हमें भी ऐसे ही साहसी से काम लेना है और अपने ऊपर निर्भर करना है। और जो मोदी जी ने बताया है कि 2 अक्टूबर को हमें भी खादी कपड़ों के प्रयोग करना चाहिए। अपने विचार साझा किए। यहाँ पर जो पार्श्व गायकी के लिए जुबिन गर्ग को हमेशा याद किया जाएगा। तो ये तमाम जो विचार हैं यहाँ के महिलाओं के हैं और यहाँ के लोगों के भी हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपने विचार रखे मन की बात में, वो लोगों को टच किए हैं और लगातार प्रधानमंत्री जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर के बात। वहीं दिल्ली लिए चलते हैं आपको एक बार फिर, जहाँ से गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ गए हैं। दिलवालों की दिल्ली की अगर बात की जाए गिरीश, तो किस तरह से प्रधानमंत्री के विचारों को सुना गया, आत्मसात किया गया, उनके इन भावों को मन की बात के 126वें संस्करण के जरिए? देखिए आंचल, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हमेशा ही प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना जाता है। आज मैं यमुना विहार में मौजूद हूं दिल्ली के। यहाँ पर काफ़ी संख्या में डॉक्टर्स ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं कि उनको क्या अच्छा लगा आज पीएम की मन की बात। आज क्या अच्छा लगा पीएम? आज हमारे ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो मेन फोकस किया वो वोकल फॉर लोकल पे किया और नारी शक्ति पे किया। प्रधानमंत्री जी हमेशा ऐसे ऐसे विषय को लेकर आते हैं जिसमें देश की पूरी क्षेत्रवासी देशवासियों को ये सीखने को मिलता है कि हम इस काम को करके भी हम इस देश को
विकासशील से विकसित बना सकते हैं। और प्रधानमंत्री बहुत बड़ा विज़न है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इस विज़न को लेकर चल रहे हैं, बहुत जल्दी ये देश विकासशील से विकसित हो जाएगा। मैम, आज महिलाओं की बात प्रधानमंत्री ने की, नारी शक्ति की बात करते हैं हमें, क्या कहेंगे? आज मोदी जी का 126वां एपिसोड था। मैं अक्सर इनको सुनती हूँ मोदी जी को, तो ऐसा लगता है वो व्यक्तित्व हैं जो हमें अपने जीवन जीने के तरीके को बदलने पे मजबूर कर देते हैं। इतिहास से संबंधित हो, नारी शक्ति से संबंधित हो, देश के जुड़े हर एक छोटे छोटे नागरिक को वो कवर करते हैं और हमें दूसरे तरीके से जिंदगी जीने की प्रेरणा बिल्कुल, और किस तरह से मैं उनका बहुत जो बहुत प्रेरणा धन्यवाद करना है चाहती हूँ। वो लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेकर आती है। प्रधानमंत्री इसके लिए जाने जाते हैं, ये हमने देखा है। दिल्ली से लिए चलते हैं हम मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की ओर, जहाँ हमारे संवाददाता आशुतोष इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, अगर बात की उत्तर प्रदेश की तो ख़ास तौर पर आने वाला जो त्योहारी सीज़न है, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें जीएसटी बचत उत्सव का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और वोकल फॉर लोकल की भी बात की है। किस तरह से विचारों को सुना वहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री के? आंचल में अगर आपको बताऊं तो मैं एक पौराणिक स्थल पर हूं, सुख तीर्थ है, जहां पर श्रीमद् भगवत का प्रथम भाष्य सुखदेव जी महाराज ने किया था, राजा परीक्षित को सुनाया था। और कहें तो सृष्टि और संस्कृत की जो बात हम करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो यहीं से शुरुआत होती है। और जब भारत के बढ़ते हुए कदम तमाम जगहों पर, जिसे प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इंगित किया है, तो निश्चित रूप से उससे सुखतीर्थ मुजफ्फरनगर अपने को जोड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं, महात्मा भी हैं, आम लोग भी हैं, जिन्होंने सुना है प्रधानमंत्री के मन की बात को। क्या कहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुन के, और देश के लिए और अब तक जो पहले सरकार रही उन्होंने शहीदों के लिए कुछ नहीं करा, इन्होंने शहीदों के लिए मन की बात में काफ़ी कुछ अच्छा कहा इन्होंने, और हम सभी पर्सन है बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री से। हम चाहते हैं कि इन्हीं की सरकार आती रहे और देश का उज्जवल। बिल्कुल, और लोग हमारे साथ हैं, क्या कुछ सोचते हैं प्रधानमंत्री की बात को सुनकर? हर बार मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देशवासियों को एक बहुत अच्छा संदेश दिया जाता है। अब की बार मन की बात में स्वदेशी का जो आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उस आह्वान के द्वारा ही देश आत्मनिर्भर भी बनेगा और आगे भी बढ़ेगा। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात के कार्यक्रम में उन मुद्दों को लेकर के आते हैं जो जनता के बीच में नई ऊर्जा का संचार भी करते हैं। ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिनको जनता सोच भी नहीं पाती है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में आपने देखा होगा मिथिलांचल पेंटिंग को कितना महत्व दिया है, और यूनेस्को में ये समझिए कि बंगाल और दुर्गा पूजा का और छठ पूजा का जो आह्वान किया है वो एक ऐतिहासिक उस पर जाता है। तो ये बिल्कुल तो विरासत है, धरोहर भी है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जीएसटी का भी जिक्र किया। पार्श्व गायकी के उन तमाम संगीत से जुड़े हुए गायक थे उनको भी नमन किया, और साथ ही साथ शहीद भगत सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित किया और आह्वान किया कि आने वाले इस त्योहारी सीजन में कृपया करके स्वदेशीकरण को अपनाएं और आत्मनिर्भर भारत की इस पथ पर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें। फिलहाल मन की बात के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।